दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला अपकमिंग ट्रैक बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिस राज को कबीर ने पूरे 15 साल तक अपने सीने में दफन करके रखा था, आखिरकार मायरा की जिद के सामने आज वो राज बाहर आने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कबीर अभीर मामा को कैसे जानता है। जब मायरा को पता चलेगा कि जिस शख्स को वो अपने परिवार का हिस्सा समझते आई है, उसके साथ कबीर का रिश्ता 15 साल पुराना है, तो मायरा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और दोस्तों अब सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब अरमान भी चुपके से कबीर और मायरा की पूरी बातचीत सुन लेगा। आखिर 15 साल पहले ऐसे क्या हुआ था जिसकी वजह से कबीर ने आज तक अपना मुंह बंद रखा। मायरा कबीर के सामने खड़ी होती है और उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ बेचैनी भी साफ नजर आती है। मायरा कहती है कबीर से, कबीर तुम मुझे बार बार बात घुमाकर जवाब क्यों दे रहे हो। मैंने तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछा है, तुम अभीर मामा को कैसे जानते हो। कबीर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। वो मायरा की तरफ देखता है, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा डर दिखाई देता है जैसे कोई बहुत पुराना जख्म फिर से सामने आ गया हो। कबीर कहता है कि मायरा कुछ सवालों के जवाब जितना देर से मिले उतना ही अच्छा होता है। मायरा कहती है कि नहीं कबीर, अब मैं ये बात नहीं मानूंगी। अभीर मामा मेरे मम्मा के भाई है, अगर तुम उन्हें पहले से जानते हो तो मुझे सच जानने का पूरा हक है। कबीर वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन मायरा उसका हाथ पकड़ लेती है। मायरा कहती है कि आज तुम मुझे जवाब देकर ही जाओगे। कबीर मायरा की तरफ देखता है, उसके चेहरे पर मजबूरी साफ नजर आती है। कबीर कहता है कि तुम सच जानना चाहती हो ना। मायरा तुरंत सिर हिलाती है, तो फिर तैयार रहना, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ उसके बाद शायद तुम्हारे लिए अपने परिवार को पहले जैसा देखना मुश्किल हो जाएगा। मायरा हैरान रह जाती है। मायरा कहती है कि ऐसा क्या है। कबीर गहरी सांस लेता है और कहता है कि अबीर को मैं सिर्फ जानता नहीं हूँ मायरा, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। मायरा की आंखें बड़ी हो जाती है और कहती है कि लेकिन कैसे। कबीर कुछ बोलने ही वाला होता है कि अचानक उसकी नज़र दरवाजे की तरफ चली जाती है। वहाँ कोई नहीं होता। कबीर फिर मायरा की तरफ देखता है। ये बात आज से नहीं पूरे 15 साल पुरानी है। कबीर आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ता है और 15 साल पहले अबीर और मैं एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हम दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मायरा बेचैनी से पूछती है कि क्या हुआ था उस रात। कबीर कुछ सेकंड चुप रहता है। उस रात एक हादसा हुआ था और उस हादसे के बाद अबीर ने मुझसे एक वादा लिया था। मायरा पूछती है कि कैसा वादा। कबीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कबीर उसने कहता है कि मैं कभी किसी को उस रात की सच्चाई नहीं बताऊंगा। मायरा हैरान होकर पूछती है कि लेकिन क्यों। कबीर जवाब देने से पहले आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि अगर वो सच सामने आ जाता तो सिर्फ एक परिवार नहीं कई रिश्ते टूट जाते हैं। मायरा पूरी तरह से इमोशनल हो चुकी होती है। मायरा कहती है कि कबीर प्लीज़ मुझे पूरी बात बताओ, मैं अब और नहीं सुन सकती कि मेरे अपने लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कबीर आखिरकार कहता है कि तुम्हारे अभीर मामा उस रात अकेले नहीं थे। मायरा शॉक हो जाती है, तो उनके साथ कौन था। कबीर जवाब देता है कि मैं। मायरा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो कांपती आवाज़ में पूछती है, तो फिर इतने सालों तक तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। कबीर कहता है कि क्योंकि मैंने अभीर से वादा लिया था। ये सुनते ही मायरा फूट फूट कर रोने लगती है। मायरा मुझसे सबने झूठ बोला, सबने झूठ बोला। लेकिन दोस्तों यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। मायरा और कबीर को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि दरवाजे के पीछे अरमान चुपचाप खड़ा होकर उनकी पूरी बातचीत सुन रहा है। अरमान के चेहरे पर ज़बरदस्त शौक दिखाई देता है। वो मन ही मन कहता है कि अभीर, कबीर और 15 साल पुराना वो हादसा, आखिर इन तीनों के बीच ऐसा क्या हुआ था। अरमान आगे सुनता है कि कबीर मायरा से कहता है कि मायरा, अभी तुमने जो सुना है वो पूरी सच्चाई नहीं है। मायरा रोते हुए कबीर की तरफ देखती है। मायरा कहती है कि अभी भी कुछ बाकी है। कबीर धीरे से सिर हिलाता है। उस रात को जो हुआ था उसमें गलती सिर्फ अभीर की नहीं थी। मायरा शॉक हो जाती है, तो किसकी गलती थी। कबीर कहता है कि उस रात कोई तीसरा इंसान भी वहाँ पर मौजूद था। मायरा के होश उड़ जाते हैं कि कौन। कबीर जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक बाहर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। दोनों उस तरफ देखते हैं कि कबीर समझ जाता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा था। वो बाहर जाता है, लेकिन तब तक अरमान वहाँ से जा चुका होता है। अरमान अपने कमरे में पहुँचकर बेचैन होकर जाता है कि उसे कबीर की बातें बार बार याद आती है। तभी उसे घर के पुराने सामान में एक 15 साल पुरानी तस्वीर मिलती है। तस्वीर में अबीर के साथ कबीर भी मौजूद होता है, लेकिन तस्वीर के पीछे एक तारीख और कुछ शब्द लिखे होते हैं। अरमान उन्हें पढ़कर सुन्न रह जाता है।
ये तारीख वही है जो कबीर बता रहा था। फिर अरमान को एक और बात समझ आती है कि अरमान, अगर ये तस्वीर उस रात की है तो फिर इसमें तीसरा इंसान कौन है। और तभी उसे तस्वीर के पीछे एक आधा फटा हुआ नाम दिखाई देता है। उधर मायरा अकेले बैठकर रो रही होती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, मेरे परिवार ने मुझसे इतने सालों तक क्या छुपाया। तभी कबीर उसके पास आता है और कहता है कि मायरा, अगर तुमने वो पूरी सच्चाई जान ली तो शायद तुम खुद अपने परिवार से नफरत करने लगोगी। मायरा आंसू पोंछकर कहती है कि नफरत सच से नहीं होती कबीर, नफरत झूठ से होती है और अब मैं हर हाल में सच जानकर रहूंगी। दूसरी तरफ अरमान के हाथ में वही पुरानी तस्वीर होती है। अरमान तस्वीर को देखते हुए कहता है कि अगर कबीर सच बोल रहा है तो 15 साल पहले उस रात वहाँ मौजूद तीसरा इंसान कौन था। और दोस्तों, यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाएगी जहां पर मायरा, कबीर और अरमान तीनों एक ही राज के पीछे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अबीर अब खुद राज को सामने आने से रोक पाएगा? और अगर वो तीसरा इंसान आज भी इसी परिवार के आसपास है तो क्या मायरा उसे पहचान पाएगी? अगले एपिसोड में 15 साल पुराने राज पूरी कहानी को बदलने वाला है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।